स्टूडेंट्स, और सब बताओ क्या क्या हाल चाल, कैसा चल रहा है आप लोग का स्टडी। तो हम लोग लास्ट चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं क्लास 10 का प्रोबेबिलिटी, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास हम लोग क्वेश्चन 1 से 6 तक बनाए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से देखते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन का क्या रहा है। इट इज गिवन दैट द ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? ओके, तो सबसे ग्रुप में कितने स्टूडेंट हैं जी? 3। तो सबसे पहले यही लिखेंगे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ ग्रुप कितना है? 3 है। फिर इसमें दिया हुआ है आपको कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स आर not having the same birthday, not having the same birthday। इसको हम लोग मान लेते हैं PA0। ये कितना दिया? 0.992। देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है ना कि किसी ग्रुप में 3 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट हैं जी? 3 स्टूडेंट है। तो उसमें कह रहा है आपको, देखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। उसमें 2 स्टूडेंट का कभी भी सेम बर्थडे एक साथ नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.992 है। तो हमको निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे। देयरफॉर हमको जो निकालना है वो निकालना है द probability of 2 students having the same बर्थडे। सेम बर्थडे का जो है उसको हम क्या लेंगे? PA लेंगे। ये हमको फाइंड करना है। तो हमने बताया था प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट का जो वैल्यू होता है 1 होता है। तब प्रोबेबिलिटी नॉट दिया है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नॉट, यानी 1 में से 0.992 हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? देखो माइनस करना तो शायद आप लोग को आता होगा। यहाँ 1 में से माइनस करने का 0 डाल दो। 0.992 दिया हुआ है तो 10 में से 2 गया 8, बाकी सब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मीन्स हमारा जो आंसर है क्या है? 0.008, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे आप लोग कि एक ग्रुप में 3 स्टूडेंट है, उसमें से कह रहा है प्रोबेबिलिटी, उसमें 2 स्टूडेंट का एक साथ बर्थडे नहीं पड़ेगा, उसका प्रोबेबिलिटी 0.992 है। तो हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी जिसमें 2 स्टूडेंट का एक साथ बर्थडे पड़े। सो ये क्वेश्चन कंप्लीट। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ए बैग कंटेन्स 2 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग में 3 गो लाल गेंद है, 5 ब्लैक बॉल है। तो ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। उसमें से एक बॉल, बैग से आपको एक बॉल निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो बॉल रेड है या रेड नहीं है, दोनों निकालना। ओके, पहले जो दिया वो लिखेंगे। क्या दिया है? द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन बैग, और फिर द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इन बैग। दोनों आपको दिए हुए हैं। कौन कितना दिया है? तो रेड बॉल कितना है? 3 है।
अब ब्लैक बॉल कितना है, 5 है। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग 3 + 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ओके, अब आइए इसका फर्स्ट नंबर जो हमको निकालना है वो निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड। हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन रेड बॉल। रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो देखिए टोटल रेड बॉल कितना है 3, उसी में से एक निकालना, टोटल बॉल कितना है 8। मतलब हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे नंबर ऑफ एस ए, नंबर ऑफ ए बाई नंबर ऑफ एस। तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ए रेड आपका 3 हो गया, टोटल एस जो बॉल वो उतार तो 3/8 हो गया। फिर कह रहा है सेकेंड नंबर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन बॉल इज नॉट रेड। रेड नहीं होगा उसका क्या होगा, तो नहीं होगा, तो इसका मतलब ये हो कि आपको नॉट निकालना है। क्या निकालना है जी, आपको नॉट निकालना है। और ये मान लो ये हमने क्या निकाला, ये पी ए निकाला, ये हमने क्या निकाला, पी ए। पी ए नॉट क्या होगा, 1 - पी ए हो जाएगा, तो 1 - 3/8। अब इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 8 एलसीएम हो जाएगा, 8 - 3 तो 5/8। इस तरह से निकल गया। तो इसमें क्या कह रहा था कि एक बैग में कुछ रेड बॉल है, कुछ ब्लैक बॉल है। रेड बॉल 3 है, ब्लैक बॉल 5 है। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमने निकाला। सबसे पहले हमने क्या निकाला, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग, इन अ बैग 3 + 5 = 8। हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, जो ड्रॉन जो निकाला गया है बॉल वो रेड कलर का है, तो यानी पी ए निकालना है। तो क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ ए बाई नंबर ऑफ एस। तो रेड कलर का बॉल निकालने, रेड कलर का बॉल कितना है 3 है, उसमें से एक निकालना है, और टोटल बॉल 8 है, तो 3 में से एक निकालना है टोटल 8 बॉल में से, तो 3/8 हो गया। उसी तरह जब हम जो बॉल निकालें वो रेड कलर का नहीं हो, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जो रेड कलर की प्रोबेबिलिटी है उसमें से 1 में से उसको माइनस कर देंगे, आपका आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है, ए बॉक्स कॉन्टेन्स 5 रेड मार्बल्स। 5 कितना है, रेड मार्बल है। फिर कह रहा है 8 वाइट मार्बल, 8 वाइट मार्बल है और 4 ग्रीन मार्बल है। एक मार्बल को हमको टेकन आउट करना है बॉक्स में से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो जो मार्बल निकाले वो रेड कलर का है, वाइट कलर का है और ग्रीन कलर का नहीं है। ओके, तो अब सबसे पहले जो जो दिया है वो हम लोग लिखते हैं। तो क्या दिया है, द नंबर ऑफ रेड मार्बल्स। रेड मार्बल्स कितना दिया है, 5। फिर द नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स कितना दिया आपको, 8। और नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स कितना दिया है, 4। तो सबसे पहले हमको निकालना होगा टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। तो 5 + 8 + 4 करो, 5 8 13 4 17, टोटल कितना हो 17। अब एक एक करके हम लोग बनाते हैं। हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकन आउट मार्बल इज रेड। क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकन आउट ए मार्बल इज रेड। रेड कलर का जो मार्बल है उसको निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो रेड कलर का टोटल मार्बल कितना है जी, तो रेड कलर का जो टोटल मार्बल आपके पास है 5 है, और टोटल मार्बल कितना है बॉक्स में, तो 17, तो 5/17 हो जाएगा। फिर सेकेंड नंबर हमको निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकन आउट
ए मार्बल इज वाइट। कैसा मार्बल है जी? वाइट है। तो फॉर्मूला तो वही नंबर ऑफ ए बाई नंबर ऑफ एस। तो क्या होगा आपका? वाइट कलर का मार्बल कितना है? 8 है ना, टोटल 17, तो 8/17 हो जाएगा। अब थर्ड हमको निकालना है कि जो टेकन आउट मार्बल है वो ग्रीन कलर का नहीं है, तो हम पहले निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ग्रीन कलर का, तब निकालेंगे नॉट ग्रीन। तो अब इसको थर्ड नंबर बनाने के हम लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकन आउट ए मार्बल इज ग्रीन। पहले ग्रीन का हम निकाल लेते हैं, तो नंबर ऑफ ए बाई नंबर ऑफ एस हो जाएगा। तो ये कितना होगा? तो टोटल ग्रीन कलर का मार्बल 4 है, तो 4/17 हो गया। जब ये नहीं कहते हैं लिखेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकन आउट ए मार्बल इज नॉट ग्रीन। ग्रीन कलर का नहीं है, तो नॉट के लिए हम लोग क्या करते हैं जी, 1 में से प्रोबेबिलिटी जो ग्रीन का है उसको घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 4/17। अब आप एलसीएम ले लो, तो हो जाएगा 17 माइनस 4, तो 13/17। ओके, एक आंसर यहाँ है, एक आंसर यहाँ है और एक आंसर यहाँ है। ठीक है, यानी इसमें क्या था, इस बॉक्स में कुछ मार्बल्स हैं, उनमें कुछ रेड कलर के हैं, कुछ व्हाइट कलर के हैं, कुछ ग्रीन कलर के हैं। तो रेड कलर का प्रोबेबिलिटी निकालना था, तो रेड कलर का टोटल मार्बल में से टोटल मार्बल को डिवाइड कर दिए, व्हाइट का वैसे निकाले। बट थर्ड और कह रहा था कि जो हम टेकन आउट मार्बल का ग्रीन कलर का नहीं है, तो हम पहले प्रोबेबिलिटी निकाले जो टेकन आउट मार्बल ग्रीन कलर का है, उसका नोट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 में से उसको माइनस कर देंगे तो मेरा हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम चलेंगे। कर ए पिग्गी बैंक contains 100 5 पैसे coin, 51 rupees coin, 22 rupees coin and 10 5 rupees coin. If the equally likely the one of the coins will be fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that coin will be 5 पैसे coin? हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है गेटिंग 5 पैसा कॉइन क्या होगा और गेटिंग नॉट 5 रुपीज कॉइन क्या होगा, ये दोनों का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या दिया है जी, तो दिया है द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, ये कितना है, 100 है। फिर दिया है द नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन्स, 1 रुपीज का कॉइन्स कितना है आपको, ये कह रहा है 50। फिर लिखेंगे द नंबर ऑफ रुपीज 2 का कॉइन्स, 2 का ये कितना है 20। और फिर कह रहा है द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स, 5 रुपीज का जो कॉइन्स है वो कितना है 10 है। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स निकालो, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना होगा, तो 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, तो ये 180 आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है 50 पैसे कॉइन का, नहीं हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, कितना का निकालना था, 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन। तो देखिए 50 पैसा कॉइन, तो 50 पैसा का संख्या कितना है, तो 50 पैसा का जो नंबर है वो 100 है, कितना है 100। यहाँ पर लिखो नंबर ऑफ ए बाई नंबर ऑफ एस, तो ये 100 और ये कितना है, टोटल कॉइन्स मेरा 180 है। अब इसको क्या करें, कट करो, 0 से 0 गया, 2 से 2 5 जा,
ये 9, यानी आपका आंसर कितना है 5/9, एक आपका आंसर आ गया। अब सेकेंड में क्या निकालना है, तो सेकेंड में आपको निकालना है, जो हम लोग कॉइन निकाल रहे हैं वो 5 पैसे कॉइन नहीं है, 5 पैसे कॉइन नहीं। तो सबसे पहले हमको निकालना 5 रुपीज कॉइन नहीं है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ₹5 कॉइन। तो क्या होगा, नंबर ऑफ ए बाई नंबर ऑफ एस, तो हो जाएगा। तो 5 रुपीज कॉइन मेरा कितना है 10 है, तो लिखेंगे 10/100, 80 0 0 कट गया तो 1/18 आया। तो लिखेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट RS 5 कॉइन, यानी हमको PA नॉट फाइंड करना है। तो क्या होगा, 1 - PA फॉर्मूला ही होता है, मीन्स 1 में से 1/18 हम लोग माइनस कर दो तो हो जाएगा 18, LCM तो 18 - 1 तो 17/18 मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से मेरा ये फाइंड हो गया। इसको थोड़ा फ्रेश लिख देता हूँ, यहाँ 18 लिखो, ये हो जाएगा 18 - 1। ओके, तो इस तरह से ये सब क्वेश्चन देखे, इसमें एक ही टाइप का लगभग है। टोटल नंबर जो उसको नीचे रखना है और जिसको निकालना है उसको ऊपर कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर हम लोग देखते हैं। कह रहा है गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, अपने एक्वेरियम के लिए वो फिश खरीदने के लिए जाता है गोपी। कह रहा है द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम ए टैंक, तो कहता है एक फिश आप टैंक में से रैंडमली फाइंड कीजिए। उस टैंक में क्या है, तो 5 मेल फिश है और 8 फीमेल फिश है। ठीक है, मेल फिश और फीमेल फिश है। तो अगर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज ए मेल फिश। ओके, तो नंबर ऑफ मेल फिश कितना है जी, तो लिखेंगे द नंबर ऑफ मेल फिश इन द टैंक, और फिर द नंबर ऑफ फीमेल फिश इन द टैंक। पहले जो गिवन उसको पहले लिखना होगा, तो कितना कितना आपका था, तो 5 मेल फिश है और 8 फीमेल फिश है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ फिशेस कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फिश जो मेरा होगा 5 प्लस टोटल नंबर ऑफ 5 प्लस कितना हो जाएगा, फिशेस करो 13। अब भाई निकालना है जो उसमें नाउ हमको जो निकालना है उस पर आइए। तो निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मेल फिश। मेल फिश का प्रोबेबिलिटी आपको निकाल किसका निकालना है, मेल फिश का। तब प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला नंबर ऑफ ए मतलब टोटल मेल फिश कितना है, तो टोटल मेल फिश आपका 5 है और टोटल फिश कितना है टैंक में, तो 5 मेल है और 8 फीमेल है, तो 5 8 13, तो टोटल हो गया 13। तो यही आपका आंसर हो गया। तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, एक टैंक है, सतर्क कर है कि गोपी जो है जा रहा है शॉपकीपर के पास अपने एक्वेरियम के लिए फिश खरीदने के लिए। तो शॉपकीपर के पास जाता है, शॉपकीपर कहता है टैंक में आप रेंडमली एक फिश निकालिए, जिसमें पहले से ही 5 रेड फिश है और 8 ब्लैक, 8 क्या कहते हैं फीमेल फिश है और 5 मेल फिश है। तो टोटल नंबर ऑफ फिश हमने निकाल लिया। उसके बाद प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है कि जो फिश निकाला गोपी वो मेल है। तो मेल फिश मेरे पास चूंकि 5 था, टोटल 13 था, तो 5/13 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। कह रहा है 12 नंबर, ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो which comes to rest pointing at one of the number 1 2 3 4 5 6 7 8
and these are equally likely outcomes. So what is the probability that it will be point at 8, an odd number, a number greater than 27, a number less than 9? ओके, तो सर एक एक करके सबसे पहले इसमें टोटल कितना आउटकम्स है जी? 8 है, चूंकि 1 से लेके 8 तक है। इसमें जो आपका कह रहा है वो कह रहा है नंबर्स noted in a spinning arrow, वो है 1 2 3 4 5 6 7 8, therefore total पॉसिबल आउटकम्स कितना, टोटल कितना नंबर है जिसमें से आ सकता है? तो टोटल आपका 8 नंबर है। ओके, अब इसमें देखिए, अच्छा एक एक करके बनाते हैं तब नहीं पता चलेगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? तो फर्स्ट कह रहा है कि फाइंड द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी पॉइंट एट ए। फर्स्ट क्या निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 की प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 8 कितना बार लिखा हो? 8 चूंकि 1 ही बार लिखा हुआ है, तो 1 टाइम जो है तो हो जाएगा 1, और टोटल आउटकम्स कितना आ सकता है? 8, तो 1/8 हो जाएगा। फिर सेकेंड नंबर आपका क्या कह रहा है? तो सेकेंड कह रहा है एन ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी निकालना है गेटिंग एन ऑड नंबर। तो पहले देखो ऑड नंबर है कैगो, तो ऑड नंबर कौन कौन है बोलो? तो 1 3 5 7, 1 3 5 7, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितना है? टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर जो आपका है वो 4 है, तो हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। एक ऑड नंबर का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? तो ऑड नंबर टोटल 4 है और टोटल नंबर 8 है, तो इसको कट करो तो कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 मेरा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो कह रहा है वो कह रहा है ए नंबर ग्रेटर देन 2। तो नंबर ग्रेटर देन 2 का कितना है? देखो तो 2 से बड़ा, तो 3 4 5 6 7 8, तो 2 2 4 2 6 है, हाँ? तो लिखेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 तो कितना हो जाएगा आपका? तो नंबर ऑफ ए बाई नंबर ऑफ एस हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ए कितना होगा? तो टोटल नंबर 2 से ग्रेटर नंबर कितना है? तो 2 2 4 देते ऊपर 6 हो जाएगा, नीचे 8 हो जाएगा टोटल। तो 2 3 या 2 4 जाता जाएगा 3/4। इस तरह से मेरा क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो 1 2 3 एक और क्वेश्चन से बचा, उसको हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है ए नंबर लेस देन 9। नंबर लेस देन 9 में टोटल आ जाएगा। अब आपको इसमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 9। तो लेस देन 9 में तो टोटल आ जाएगा आपका। लेस देन 9 में क्या आ जाएगा? टोटल आ जाएगा। तो टोटल नंबर 8 है, तो 8 और टोटल ये भी 8 है, 8/8 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इस तरह से ये चारों क्वेश्चन हम लोग देख लिए।
एक में 8 आने की प्रोबेबिलिटी 1/8 आया, दूसरे में कह रहा था 2 से ग्रेटर ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी 4/8 था, 1/2 आया। थर्ड में कह रहा है 2 से ग्रेटर का तो 6 डिजिट था तो 6/8 हुआ तो 3/4 हो गया। और लास्ट में कह रहा है लेस देन 9 में 1 to 8 आ जाएगा, 8/8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है 13 ए डाई थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार उछाला जा रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर इन नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड ऑड नंबर। ओके, तो सबसे पहले ये क्या कहते हैं, पॉसिबल आउटकम्स व्हेन ए डाई इज थ्रोन। तो 1 2 3 4 डाई पर टोटल 6 डिजिट होता है, 1 से लेकर 6 तक। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएगा जी? पॉसिबल आउटकम्स क्लियर है, 6 है तो 6 ही होगा। अब एक एक करके हम लोग बनाते हैं। फर्स्ट कह रहा था प्राइम नंबर के लिए, फर्स्ट मेरा क्या कह रहा था जी? प्राइम नंबर के लिए। तो देखो इसमें प्राइम नंबर कितना है, प्राइम नंबर इसमें है आपका 2 3 5, यानी टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स मेरा 3 है। तो हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। तो क्या होगा, नंबर ऑफ ए बाई नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ एस कितना हो, नंबर टोटल प्राइम नंबर कितना है 3, और टोटल आउटकम कितना है 6। तो 3 1 जा 3 2 जा 1/2। सेकेंड नंबर कह रहा है नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6। तो 2 and 6 के बीच में क्या क्या लाई कर रहा है, तो 3 4 5 ये कर रहा है। तो टोटल नंबर मेरा कितना हो गया, टोटल नंबर मेरा 3 हो गया। तो इसमें अब निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6। तो क्या होगा आपका, ये तो नंबर ऑफ ए बाई नंबर ऑफ एस ही होगा। तो नंबर ऑफ ए अब कितना है, तो 2 और 6 के बीच में कितना नंबर लाई कर रहा है 3, टोटल नंबर कितना है 6। तो 1/, ये भी आपका आएगा 1/2। इसमें भी एक और क्वेश्चन और बचा, उसको हम लोग देख लेते हैं। भले यहाँ तक कोई दिक्कत, एक डाई पर टोटल 1 से 6 तक रहता है, जब उसको हम फेंकेंगे तो इसमें इसको एक डिजिट आएगा तो टोटल पॉसिबल आउटकम 6 हो जाएगा। तो फर्स्ट में कह रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है प्राइम नंबर का। तो 1 से 6 में कितना प्राइम नंबर है, तो 3 प्राइम नंबर है, 2 3 और 5। तो मेरा प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा प्राइम नंबर का हो जाएगा 3/6, तो 1/2। सेकेंड कह रहा है नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में कौन कौन नंबर लाई कर रहा है, तो 2 और 6 3 4 5 आ रहा है, 3 4 5 3 को हो गया। इसका प्रोबेबिलिटी निकाले तो 3/6 यानी 1/2 हो गया। अब लास्ट जो आपका 3 नंबर कह रहा है वो क्या कह रहा है, तो आपका जो 3 नंबर इसमें कह रहा है वो शायद ऑड नंबर का कह रहा है। तो थर्ड आपको कह रहा है ऑड नंबर। अब देखो इसमें कितना ऑड नंबर है, पहले ये निकालो कि इसमें ऑड नंबर कौन कौन है, तो 1 3 5 ये ऑड नंबर है। तो नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितना हो गया, तो नंबर ऑफ ऑड नंबर्स आपका 3 हो गया। तो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी
probability of getting an odd number, तो नंबर ऑफ ए बाई नंबर ऑफ एस हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ए आपका कितना हो जाएगा, टोटल ऑड नंबर 3 है तो 1/2, तो आपका जो आंसर है वो आएगा 1/2। तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13 तक क्लियर हो गया। तो आज हम लोग यहीं तक वीडियो करेंगे, इसका नेक्स्ट वीडियो का आप लोग बने रहिए, आगे का स्टडी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।